हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अगर बेटा नहीं हो रहा बेटी भी ना। तो इससे हुआ, इसने मुझे बड़ा अच्छे से झिंझोड़ा है। तो अगर मैं गुल की बात करूं तो गुल को भी बड़ा सुथरा किस्म का झिंझोड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रईस ने कह देना कि भाई साइन करो, अगर तुम साइन नहीं करोगे मैं तो तलाक दे दूंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाकई उसके प्रेशर में आकर वो साइन कर देगी और ये सोचेगी कि मैंने इस घर को करना ही क्या है। वो दोबारा से अपने शोहर को इस बात का सबूत देगी कि मेरा अहमर के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं अपने माँ और भाई के साथ मुखलिस हूँ, और वो इस बात का सबूत देगी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और इस बेस के ऊपर वो कहेगी हाँ ठीक है, मैं घर के पेपर्स के ऊपर साइन करने को तैयार हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो करने ही वाली होगी जब रईस आकर कहेगा कि भाभी आपको यहाँ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहती हैं वही होगा, आप बस वो करें जो आपका दिल कहता है। और फिर उसके बाद उसकी माँ की सिस्कियाँ, अहमर की बातें, वो सब याद आएगा और वो कहेगी हाँ मैं नहीं करना चाहती इसके ऊपर साइन, और वो साइन नहीं करेगी। और इसी बेस के ऊपर, ये इसी बात के ऊपर वजह बनाते हुए रईस ने उसको घर से बाहर निकाल देना, और वो ये कहेगा जाओगी जरा माँ के घर की हवा खा कर आओगी तो तुम्हें अकल आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा ही करेगा। तो भाई अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो छेती से कर दे। तो भाई यहाँ पर क्या होगा कि गुल जैसे ही मायके में आएगी तो उसको सारी हकीकत पता चल जाएगी। सुरैया भी उसके ऊपर जुल्म करेगी, नोमी तो बात ही नहीं करेगा, और अगर रह गई उसकी माँ तो उसको बात पर इस बात का एहसास होगा कि मेरी माँ के साथ यहाँ होता क्या है। सुरैया उसको खाना नहीं देती, उसका ख्याल नहीं रखती, अहमर दवाइयाँ लेकर देगा, अहमर आएगा डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको वाकई दिल से शुक्रिया अदा करेगी वो अहमर का, और यहाँ जितना भी ख्याल रख ले आखिर उसकी माँ ने मरना ही है। लेकिन मुझे यहाँ पर सुरैया, अल्लाह माफ करे ऐसी औरतों से अल्लाह बचाए, मतलब कितनी जालिम है कि उसको एक अपने कमरे का पंखा याद था, अपनी सास के कमरे का पंखा याद नहीं था। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, फिर जैसे ही वो यहाँ पर आएगी ना उसको पता चल जाएगा कि उसके घर में क्या होता है। और यहाँ जैसे ही वो यहाँ आएगी पीछे से रईस ने भी शादी कर लेनी है, रईस ने शादी करनी है, और यहाँ पर नोमी का एक्सीडेंट हो जाना है और गुल की माँ ने मर जाना है। तो फिर इस पॉइंट के ऊपर गुल ने अकेला रह जाना है, उसने अपने भाई के लिए स्टैंड लेना है, बाहर कमाने को निकलना है, और सुरैया को वहां जाकर उसकी होने वाली दूसरी भाभी ने अच्छा खासा जलील करना है। और यहाँ पर बात करूं अगर मैं गुल के बच्चे की, तो गुल की बेटी होने वाली है, और जो बात बर्दाश्त नहीं करेगा रईस, मुझे बेटियां पसंद नहीं है, सब मुफ्त में खाती रहती हैं, ना ही कोई अजर देती है, ना ही कोई चीज देती है, एम जो है ना मुकरती रहती है, इसीलिए मुझे बेटी की वजह से दूसरी शादी करनी पड़ी। और वहां पर वो दूसरी शादी करके वो बहुत खुश होगा, क्योंकि उसकी बीवी बहुत ज्यादा चतरी होगी, सबके सामने बड़ी चतरी, अच्छा खासा उनको रुलाएगी, उनसे काम कराएगी, और शोहर के सामने बिल्कुल मासूम बनकर ये कहेगी ये सारा काम तो मैंने किया है, जो कि सुरैया करती थी सबको, मतलब नोमी के सामने ये कहती थी कि सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, गुल जो है ना बिस्तर तोड़ती रहती है। तो यहाँ पर वही सब कुछ करेगी गुल की सोतन। तो यहाँ पर सुरैया और उसकी माँ को बहुत सुथरे किस्म का पता चलने वाला है कि वो सब कुछ क्या कर रहे हैं। और अगर मैं फातिमा की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फातिमा को घर से बाहर निकाल देगा रईस, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि यार उसकी बीवी कितनी बदतमीज है, मतलब बार बार उसको बच्चे गिनाने के लिए हर दूसरे तरीका कोई ना कोई नया तरीका आजमा लेती है। तो यहाँ पर वो भी निकल जाएगी, गुल अपने मायके में आ जाएगी, वो अपने भाई के लिए कमाएगी, और इस तरह से वो अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलेगी। तो ये स्टोरी ऐसी लग रही है, लेकिन आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।